गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा लड़का अनमोल रहता था। अनमोल एक सामान्य परिवार का हिस्सा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में चिंताओं का अंबार था। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने का दबाव, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने की चिंता और अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां, इन सब ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। उसकी रातें बेचैनी में गुजरती और दिन भर उसके मन में चिंता की लहरें उठती रहती। अनमोल हर दिन गंगा किनारे जाकर अपनी उलझनों के हल खोजने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन और ज़्यादा व्याकुल हो जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्यों हर कोई मुझसे इतनी उम्मीदें करता है? मैं खुद को कमज़ोर महसूस करता हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा, जवाब तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को शांत करना होगा। यह सुनकर अनमोल सोच में पड़ गया। एक दिन जब अनमोल गंगा किनारे बैठा था, अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था, उसने देखा कि एक वृद्ध साधु नदी के पास ध्यान मग्न थे। साधु की शांत और स्थिर मुद्रा ने अनमोल का ध्यान खींचा। थोड़ी देर बाद अनमोल ने साहस जुटाकर उनसे पूछा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बालक। अनमोल ने अपनी सारी समस्याएं साधु के सामने रख दी। साधु ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, बालक, चिंता उस आग की तरह है जिसे हम अपने ही हाथों से जलाते हैं। अगर तुम इससे बुझाना सीख जाओ तो जीवन सरल हो जाएगा। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक व्यक्ति रोज अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह न खा पाता था, न सो पाता था। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं कैसे शांत पाऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी चिंताओं का कारण तुम्हारे विचार हैं। वर्तमान में जियो, क्योंकि भविष्य केवल तुम्हारी कल्पना है और अतीत केवल एक स्मृति। अनमोल ने साधु से पूछा, लेकिन बाबा, मैं अपने विचारों को कैसे शांत करूं? साधु ने जवाब दिया, हर दिन अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय निकालो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को बहने दो, जैसे नदी का पानी बहता है। जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें स्वीकार करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने हर काम में पूर्णतया नहीं बल्कि सच्चा प्रयास करो। उस दिन से अनमोल ने अपने जीवन में साधु की बातों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं। वह वर्तमान में जीना सीख गया है। कुछ महीनों बाद अनमोल एक नए व्यक्ति कुछ महीनों बाद अनमोल एक नए व्यक्तित्व के साथ जीने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, परिवार के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया और वह अपनी जिम्मेदारियों को बिना तनाव के निभाने लगा। उसने समझ लिया था कि चिंता से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि सही दृष्टिकोण और धैर्य से जीवन सरल हो जाता है। उसने अपने गांव के लोगों को भी यही सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका गांव भी एक शांत और सुखी स्थान बन गया। अनमोल ने महसूस किया कि टेंशन फ्री जीवन जीने की कला बुद्ध की शिक्षाओं में ही छिपी है। वर्तमान में जीना, इच्छाओं का त्याग और स्वाभाविकता को अपनाना है। जीवन की हर चुनौती एक सीख लेकर आती है। चिंता को छोड़ो और वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि सुख और शांति तुम्हारे अपने मन में ही बसे हैं।